कुछ भी बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी है आइडेंटिटी के अंदर। मुझे सॉल्व करता हुआ देखने से पहले खुद सॉल्व करना, क्वेश्चन देखते ही फिर सॉल्यूशन मैच करना अपना। अगर तुमको ये पार्ट समझ में नहीं आया मैंने कैसे कट किया है तो इसके लिए भी कमेंट कर देना, मैं अलग से वीडियो बना के समझा दूंगा। ऐसी बेसिक कैलकुलेशंस भी अगर तुमको इनमें दिक्कत हो रही है तो। हेलो दोस्तों, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं बहुत बेहतर महसूस कर रहे होगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई तो जरूर कर रहे होगे। बाकी तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारा साथ देने, तुम्हारा हाथ बटाने हम आ चुके हैं और आज लेके आए हैं क्लास 9 का चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। बहुत सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं लेकिन हमको हर एक क्लास में, हर एक एक्सरसाइज में सिर्फ एक आइडेंटिटी से डील करना है। तो ठीक है, बिना इधर उधर की कोई भी बात करे सबसे पहली आइडेंटिटी तुम्हारे सामने रखता हूं और उस पे फिर पूरी एक्सरसाइज करेंगे ताकि तुमको वो आइडेंटिटी अच्छे से याद हो जाए जन्मों जन्मों के लिए। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट पेज पे पहुंचते ही तुम्हारे सामने दिख रहा है एक्सरसाइज 4.1 और पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इसी पेज पे हम उस आइडेंटिटी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। क्या है भाई? आइडेंटिटी कुछ इस प्रकार है, अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर करूं तो वो आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ध्यान से एक चीज समझने की कोशिश करना, कुछ नंबर्स यूज करके मैं इसको वेरीफाई करता हूं। बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं, जैसे मानो मैंने लिखा 2 प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 प्लस 5 ब्रैकेट के अंदर है और उसका होल स्क्वायर है। बहुत बच्चों के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा होना चाहिए 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और बात खत्म, है ना? ऐसा ही सब लोग सोचते हैं। तो चलो चेक करते हैं कि ऐसा है या नहीं। 2 का स्क्वायर किया 4 आएगा, प्लस 5 का स्क्वायर किया 25 आएगा। कितना हो गया? 29 हो गया। लेकिन अगर मैं इसको ओपन करूं 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर तो 49 आएगा, जो कि ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, ये कम है। तो फिर एक 2ab, ये जो है ये 2ab वाला फैक्टर भी एक और आता है। यहां पे अगर मैं 2ab भी करूं, 2ab, a क्या है? 2 है, b 5 है, a इंटू में b, तो कितना हुआ? 2 to the 4 5 जा 20, 20 और ऐड होगा, 20 और ऐड किया तो हो गया 49। और अब ये दोनों पार्ट एकदम इक्वल हो गए हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ नंबर्स पुट करके आइडेंटिटी को तुमको वेरीफाई करके दिखा दिया है। अगर तुम इसका प्रूफ भी मांगोगे तो प्रूफ भी तुम तक पहुंचा दिया जाएगा। बस उसके लिए कमेंट कर देना कि हाँ तुमको इस आइडेंटिटी का प्रूफ भी देखना है। ठीक है, तो अब चलो इस आइडेंटिटी पे जितने भी क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर, उनको करते हैं बहुत तसल्ली से, बहुत आराम से। तो जरा एक बार मेरे साथ रिपीट करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब तुम्हारी मर्जी है 2ab को बीच में लिख लो या बाद में लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 प्लस 3 प्लस 4 भी उतना होगा, 2 प्लस 4 प्लस 3 भी उतना ही होगा। ठीक है, चलो भाई पहला क्वेश्चन यही तुम्हारे बाजू में लिखा हुआ है, देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर है, उसको सॉल्व करो ये आइडेंटिटी यूज करके। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहां पे a क्या है? 7x है और b क्या है? 4y है और स्क्वायर है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a क्या है? 7x, तो a स्क्वायर 7x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4y का स्क्वायर प्लस 2ab। a कौन है? a है 7y, 7x है a, और b क्या है? 4y। सिंपल था, कुछ भी बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी है आइडेंटिटी के अंदर। ठीक है, चलो अब इनको और सॉल्व करते हैं। 7 का स्क्वायर 49 हुआ और x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि वो तो कुछ आ नहीं सकता। आगे गए, प्लस में 4 का स्क्वायर 16 हुआ और y का स्क्वायर y स्क्वायर लिखा जाएगा प्लस, कितना होगा? 4 2 जा 8 और 8 7 56, 56 और एक्स वाई ऐसा ही लिख जाएगा। तो ये हमने नॉर्मली सिंप्लीफाई कर दिया।
अब यहां पे आगे कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये एक्स स्क्वायर की टर्म है, ये वाई स्क्वायर है और ये एक्स वाई है, तो ये आपस में ऐड माइनस कुछ भी नहीं हो सकते। एक्स स्क्वायर सिर्फ एक्स स्क्वायर के साथ ही प्लस माइनस हो सकता है। सेम गोज फॉर वाई स्क्वायर, मतलब सेम वेरिएबल अपने जैसे सेम वेरिएबल के साथ ही प्लस माइनस या फिर कुछ और चीज कर सकते हैं। ठीक है, तसल्ली, बहुत सिंपल था, समझ में आ गया आराम से। चलो आगे, फिर से वही a प्लस बी का होल स्क्वायर है और हमको ओपन करना, आओ आराम से करते हैं। देखो भाई यहां पे a क्या है, a है 7/5, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3/2 इंटू वाई का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2a कितना है, a है 7/5x और b कितना है 3/2y। ठीक है, चलो भाई थोड़ा कलर भेद करते हैं और आगे बढ़ते। बेहतर है, बहुत बेहतर है। क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया और x स्क्वायर ऐसा ही लिखा रहेगा। बेहतर, बहुत बेहतर। प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और y स्क्वायर ऐसा ही लिखा रहेगा। यहां पे जो स्क्वायर है ये इन तीनों के ऊपर है, 3, 2 और y सेम यहां पर है, इसलिए मैंने तीनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया उसका स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़े। आगे क्या है, 2ab, ध्यान से देखो ये 2 मल्टीप्लाई में है और ये 2 डिवाइड में है, तो कट जाएगा। बचा कितना, 7 या 21/5 और ऊपर बचा xy। कहानी खत्म। और ये हमने आराम से इसको सॉल्व कर डाला। तुम लोग भी बहुत आराम से सॉल्व कर पा रहे होंगे। मुझे सॉल्व करता हुआ देखने से पहले खुद सॉल्व करना, क्वेश्चन देखते ही फिर सॉल्यूशन मैच करना अपना। बेहतर, बहुत अच्छे। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2.5p प्लस 1.5q का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, लेकिन ऑब्वियसली तुम्हारे लिए करना तो है ही। तो चलो, ये हो गया a पूरा पार्ट, ये हो गया पूरा पार्ट b। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलो, a स्क्वायर मतलब 2.5 के साथ में p है इसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b कितना 1.5 के साथ में q है स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 2a कितना है, a है 2.5p और b कितना है, b है 1.5q। सिंपल, नॉर्मली आइडेंटिटी लगाई है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और जो चीजें सॉल्व हो सकती हैं उनको सॉल्व करते हैं। 2.5 का स्क्वायर होगा 6.25। आराम से कर लेना ट्राई, साथ में p का स्क्वायर p स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1.5 का स्क्वायर कितना होगा, 2.25, तो ये आ जाएगा 2.25 और साथ में q स्क्वायर ऐसा ही लिखा रहेगा प्लस। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से। मैं 2 की मल्टीप्लाई अगर 1.5 में करूं तो आएगा 3.0, मतलब 3 हो गया, और 2.5 की मल्टीप्लाई 3 में करूं तो 25 या 75, 7.5, क्योंकि यहां पे पॉइंट है। तुम इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि मैं तुमको पॉइंट की मल्टीप्लाई भी साइड में करके दिखाऊं। अगर बड़ी मल्टीप्लाई होगी तो जरूर मैं साइड में करके दिखाऊंगा, लेकिन ये मल्टीप्लाई सीधा सीधा हवा में हो सकती है, तो मैंने ऐसे ही कर दी। साथ में पी क्यू भी आ जाएगा, पी और क्यू, और ये भी बहुत आराम से, बहुत नॉर्मली हमने सॉल्व कर डाला। कोई भी दिक्कत हमको किसी भी पॉइंट पे नहीं हुई और तुमको भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। आगे बढ़ते रहते हैं और क्वेश्चंस करते जाते हैं बिना किसी दिक्कत के। सिंपल वही चीज है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तुमको रट गया होगा अब तक, और रटने वाली चीज भी है, बहुत आसान चीज है। तो देखो भाई, a ये है a स्क्वायर प्लस b कितना है, b है 8t, b स्क्वायर प्लस 2ab। 2a कितना है, a है 3/4s और b कितना है, b है सिर्फ 8t। बेहतर, कलर चेंज करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और साथ में s का s स्क्वायर, बढ़िया, प्लस 8 का स्क्वायर 64 और t साथ में ऐसे आ गया प्लस। देखो 2 2 जा 4, ठीक है, और फिर 2 से 2 4 जा 8, खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। 3 4 जा 12 और ये st, 12st। नॉर्मली
बहुत आसान तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। अगर तुमको ये पार्ट समझ में नहीं आया मैंने कैसे कट किया है तो इसके लिए भी कमेंट कर देना, मैं अलग से वीडियो बना के समझा दूंगा। ऐसी बेसिक कैलकुलेशंस भी अगर तुमको इनमें दिक्कत हो रही है तो मैंने अज्यूम किया कि तुमको ऐसे कट करना आता होगा तभी मैंने वैसे बताया है, लेकिन अगर नहीं आता, दिक्कत होती है तो बस बिंदास एक कमेंट करो, तुम्हारे पास सॉल्यूशन पहुंच जाएगा उसका। ठीक है भाई लोगों, चलते हैं आगे की तरफ और बिंदास तरीके से ये चीजें करते जाते हैं। फिर से वही a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या है जरा तुम बोलो। बिल्कुल सही बोल रहे हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। ठीक है, यहां पे a की जगह x है और b की जगह 1/2y है। बेहतर है, बहुत बेहतर, बहुत आसान है। x स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा प्लस ऊपर 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो गया और y भी नीचे है तो y स्क्वायर नीचे ही आएगा। ठीक है, बढ़िया। प्लस में अब ध्यान से एक चीज देखना, इस 2 से ये 2 कटेगा, ये 2 मल्टीप्लाई में है, ये 2 डिवाइड में है, दोनों कट गए, बचा सिर्फ x/y। और बहुत आसान तरीके से इसको भी हमने सॉल्व कर डाला। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हमको नहीं हुई किसी भी पॉइंट पे। अगर तुमको हो रही है तो सिर्फ मेंशन करना है कि क्या दिक्कत हो रही है, हर एक दिक्कत का सॉल्यूशन तुम तक पहुंच जाएगा। आगे बढ़े और एक और क्वेश्चन हमारे पास आ गया। आई डोंट नो कितने सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन करते चलते हैं। देखो भाई, वही a स्क्वायर, क्योंकि यहां पे a कितना है, a 1/x है, b स्क्वायर b 1/y है प्लस 2a और साथ में b। बेहतर, बहुत बेहतर। 1 का स्क्वायर 1 और नीचे x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और नीचे y का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × 1 2 अपॉन नीचे आ गया x × y xy। और इसकी भी कहानी यहीं पे बिंदास तरीके से खत्म हो गई। बहुत आराम से तुम क्वेश्चंस कर पा रहे हो। अब मेरे को एक और बात बताना कि क्या तुमने यहां से आगे भी सिंप्लीफाई करना पड़ रहा है? क्या पता तुम्हारी जो बुक है उसमें आंसर्स में इसको भी और सिंप्लीफाई किया गया हो, एलसीएम लेके ऐसा किया हो, तो जरूर कमेंट करके बताना कि इससे आगे भी और सिंप्लीफाई कर रखा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, यूजिंग द सेम आइडेंटिटी। जो आइडेंटिटी हमने अभी सीखी है उसको यूज करते हुए फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। इनकी वैल्यू बताओ। 64 का स्क्वायर बताओ। अब 64 का स्क्वायर तुम नॉर्मली बता सकते हो 64 × 64, लेकिन इन्होंने सख्त मना किया है कि तुमको सिर्फ और सिर्फ जो आइडेंटिटी अभी सीखी है वही यूज करनी है। तो आओ वही यूज करते हैं। ध्यान से देखो, मेरे पास है 64 का स्क्वायर। 64 को मैं क्या लिख सकता हूं? बिल्कुल सही, तुम सभी लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो। 64 को मैं लिख सकता हूं क्या? 59 + 5। बट क्या ये काम का है? बिल्कुल काम का नहीं है। मैं इसको लिखूंगा 60 + 4, क्योंकि 64 को मैं बहुत सारे तरीकों से लिख सकता हूं, लेकिन कौन सा तरीका इजीएस्ट पड़ेगा वो हमने लिखा। तो 64 को मैं 60 + 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं। कुछ गलत तो नहीं किया? कुछ भी गलत तो नहीं किया। 64 को सिर्फ और सिर्फ 60 + 4 लिखा है। सभी खुश हैं और एक खुशी की लहर है सभी के बीच में। तो चलो आगे चलते हैं। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b। बेहतर, बहुत बेहतर। 60 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 हो गया और 0 2 बार आ जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होगा, प्लस ये कितना हुआ 2 × 60 120 हुआ और 120 चौके 12 दूनी 24 36 48 480 यहां से आ गया। ठीक है, अब इनको ऐड करते हैं। 480 अगर मैं इसमें ऐड करूंगा तो 80 यहां पे आएगा और ये 40 हो जाएगा। 40 80 + 16 ये रहा, 6 8 और 1 9 और 40 4096 हमने आराम से सॉल्व कर दिया। 64 का स्क्वायर होगा कितना? 4096। अब तुम लोग एक बात बताओ, अगर मैं इस 64 को 59 + 5 लिखता तो क्या मेरे लिए इजी होता? मेरे लिए बिल्कुल इजी नहीं होता, बहुत टफ होता। मुझे 59 का स्क्वायर करना पड़ता, जो कितना मुश्किल है, लेकिन 60 का स्क्वायर आसान है। तो इसलिए आसान नंबर्स में ही तोड़ना है जिनके आसपास 0 हो, ताकि तुम उनका स्क्वायर बहुत जल्दी बता पाओ। समझ गए?
समझ गए होगे भाई, इतने ही बच्चे नहीं हो। 105, तो अब 105 को कैसे तोड़ेंगे? तुम सभी खुश हो कि 105 को मैं 100 + 5 लिखूंगा, 99 + 6 नहीं लिखूंगा। फालतू में 99 का स्क्वायर कहां से लाऊंगा? 100 का स्क्वायर बहुत आसान है, वो निकाल लूंगा। तो मेरे पास है 105 का स्क्वायर निकालना है, इसको मैंने लिख दिया 100 + 5 का स्क्वायर। अब वही करेंगे a² + b² + 2a और b। बेहतर है, बहुत बेहतर, कोई दिक्कत है ही नहीं, बहुत आसान है। 100 का स्क्वायर क्या होगा? यहाँ पे 2 0 हैं तो स्क्वायर में 4 0 हो जाएंगी। अब ये घट जाता है मेरे हाथ से, 1 2 3 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 5 दूनी 10, एक और 0 आ गया और ये 3 0 हो गई। ठीक है, तो आओ ज़रा, क्या हो जाएगा ये? अगर मैं इनको ऐड करूँ तो ये हो जाएगा 1 1 और 0 0 0, साथ में ये 25 यहाँ पे है। अब इनको ऐड करूँ तो क्या हो जाएगा? 1 1 0 और 25। और बहुत आराम से तुम लोगों ने इसका आंसर भी कर डाला, कोई दिक्कत कोई परेशानी तुमको यहाँ तक भी नहीं हुई। आगे चलते हैं और जितने भी क्वेश्चन बकाया हैं सभी को करते हैं, सभी, किसी को नहीं छोड़ेंगे। आसान आसान ही है, 205 का स्क्वायर करना है तो वही 200 + 5 ही तोड़ूंगा और कुछ मुश्किल मुझे नहीं तोड़ना है। तो 200 का स्क्वायर a² + b² + 2 × a × b। ठीक है, तो 200 का स्क्वायर कैसे करेंगे? कितना आएगा? 4 और 4 0 आ जाएंगी, प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 के बाद 2 0 और आ जाएंगे क्योंकि 2 0 यहाँ पे ये रही। ठीक है ना, सिर्फ मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई तुम आराम से कर सकते हो। अब इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो इनको ऐड करने पर आ जाएगा 4 2 0 0 0, साथ में 25 भी है तो ये हो जाएगा 4 2 0 और 25। सभी लोग खुश हैं और एक मिठाई बांटने जैसा मन कर रहा है कि हम सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं और एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम में टीचर कहीं और से तो लाएगा नहीं, कहीं और से भी अगर ले आएगा तो तुम तोड़ तो लोगे बहुत बारीकी से, बिल्कुल आराम से तोड़ ले जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है ही नहीं, अगली एक्सरसाइज आ गई है, तो अगली एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में करेंगे। इसमें इतना ही। पहली एक्सरसाइज जो हमने करी 4.1, उसके अंदर एक आइडेंटिटी हमने यूज करी, कौन सी? a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। इसको रट लो। ये वीडियो कितनी है? 16-17 मिनट की वीडियो हुई है यहां तक ये, और 17 मिनट के अंदर हमने एक आइडेंटिटी ही डिस्कस करी है और एक पूरी एक्सरसाइज डिस्कस करी है। तुमको उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से एक एक चीज समझ में आ गई होगी और बेहतर तरीके से तुमको आगे की चीजें मैं बताता रहूंगा। जो बातें मैंने बीच में बोली, जैसे आइडेंटिटी का प्रूफ चाहिए या फिर बेसिक कैलकुलेशन चाहिए, जो भी चाहिए कमेंट करो, हर एक चीज में तुमको प्रोवाइड करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना क्योंकि यहीं पे प्रोवाइड कराया जाएगा, और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि वीडियो डालते ही तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। देखो भाई मुझे, ठीक है, बाय बाय, अपना ध्यान रखो, मौज मस्ती करते रहो, खेलते कूदते रहो और जीवन को एंजॉय करते रहो।